हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू एंजल स्मार्ट स्टडी। सो गाइज, आज हम देखने वाले पेपर नंबर 5 एंड हियर वी आर गोइंग टू सॉल्व दी सेक्शन बी। ठीक है, और इसकी जो पीडीएफ लिंक है वो भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है, सो आप वहाँ से भी इसको एक्सेस कर सकते हो। ठीक है, सो नाउ लेट्स बिगिन विद द सेक्शन बी। चलो, यहाँ पे हमें प्रूव करना है कि 3 + 2√5 है वो कौन सा नंबर है, इरेशनल नंबर है। ठीक है, बट पहले हम क्या करेंगे, इसको एज्यूम कर दे कि ये रेशनल नंबर है, इसको e/b फॉर्म में लिख देंगे। देन आफ्टर व्हेन वी डू दिस सिंप्लीफिकेशन तो हमें ये √5 की वैल्यू मिलेगी a-3b डिवाइड बाई 2b। तो हमें पता है कि जो राइट साइड है वो कौन सा नंबर है, रेशनल है, तो लेफ्ट साइड भी कौन सा होना चाहिए, रेशनल। बट हमें पता है कि √5 कौन सा नंबर है, इरेशनल। तो हमने जो पहले एज्यूम किया था वो एजम्पशन रॉन्ग हुई, और फाइनली वी कैन से दैट द गिवन नंबर 3 + 2√5 इज़ अ इरेशनल नंबर। ठीक है, तो इस तरह का इसको आप सॉल्व कर सकते हो। चलो, नेक्स्ट गिवन है 2 इक्वेशन गिवन है, और यहाँ पे हमें x और y की वैल्यू फाइंड करनी है। ठीक है, चलो यहाँ पे सबसे पहले हम क्या करेंगे कि जो फर्स्ट इक्वेशन है इसको हम मल्टीप्लाई करते हैं 5 से, एंड इसको हमें मल्टीप्लाई करना है 5 से, और ये सेकंड वाले को करना है b से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो यहाँ पे देखो ये इक्वेशन बन जाता है 3bx + 5by एंड 4b। ओके, एंड ये फर्स्ट इक्वेशन बनेगा 5x + 5by। तो यहाँ पे देखो दोनों में 5by 5b आ गया, तो पहले में से सेकंड वाला माइनस कर देंगे। तो यहाँ पे देखो इस तरह की हमें वैल्यू मिलेगी x की वैल्यू मिलेगी 1/2। नाउ वी पुट द वैल्यू ऑफ 1/2 इन द अनदर इक्वेशन। सेकंड वाले में हम रख देंगे तो हमें y की वैल्यू मिल जाएगी। ठीक है, y की वैल्यू भी क्या आती है, 1/2। सो इन दिस वे वी ऑब्टेन द सॉल्यूशन ऑफ द गिवन इक्वेशन। चलो, नेक्स्ट क्वेश्चन 27। यहाँ पे एक इक्वेशन गिवन है 2x² - 7x + 3। तो यहाँ पे सिंपली हम मिडल टर्म को स्प्लिट करके इनका आंसर फाइंड करना है। ठीक है, तो यहाँ पे दो रूट्स हमें मिलेंगे, x = 3 एंड दूसरा मिलेगा x = 1/2। चलो, नेक्स्ट क्वेश्चन है 28। तो यहाँ पे दो नंबर गिवन है, और यहाँ पे दो नंबर है, सम गिवन है 24। सो मान लेते कि फर्स्ट नंबर है वो x है, तो दूसरा नंबर क्या आएगा, 24 - x। एंड नाउ द अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन ये गिवन है कि दोनों का जो प्रोडक्ट करेंगे तो हमें मिलता है 143। ठीक है, तो यहाँ पे वैल्यू पुट करके हम फाइनली एक पॉलिनोमियल बनेगा, और इसको हम जब सॉल्व करेंगे स्प्लिटिंग मेथड से तो हमें फाइनली दो नंबर मिल जाएंगे। ठीक है, x की वैल्यू होगी 13। व्हेन वी टेक द वैल्यू ऑफ 13, x की वैल्यू हम 13 लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे दो नंबर मिलेंगे, 13 और दूसरा मिलेगा 11। देन व्हेन वी टेक द वैल्यू ऑफ 11, तब भी हमें दूसरे नंबर दो मिलेंगे, 11 और 13। सो इन दिस वे वी ऑब्टेन द वैल्यू ऑफ x। चलो, नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पे एक AP गिवन है एंड वी हैव टू फाइंड द S30। ओके, सम ऑफ द 30 टर्म्स हमें फाइंड करना, तो जस्ट बाय यूजिंग दिस फॉर्मूला वी कैन इजीली फाइंड आउट द सम। चलो, नेक्स्ट गिवन है 10, A की वैल्यू गिवन है 4/3। तो यहाँ पे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, एक ट्राइंगल बना देते हैं, राइट एंगल। मान लेते कि ये A है, ये B 90 एंगल है, और C। ओके, यहाँ पे हम 10A लेंगे, यहाँ पे हम थीटा लेते हैं। चलो, यहाँ पे 10A मतलब क्या होता है, BC/AB, BC/AB। तो BC की वैल्यू हम 4K लेते हैं, एंड AB की वैल्यू क्या आएगी, 3K। तो हमें पता है कि ये क्या आएगा, 5K। बाद में हम सभी रेशियो है, साइन है, कोस है और कोट है, हमें फाइंड करना है, राइट। सो हम इसका फॉर्मूला यूज़ करके फाइंड कर सकते हैं इजीली। चलो, ऑल द ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो वी हैव टू फाइंड। सो तीनों तीन वैल्यू मिल जाने के बाद हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। चलो, नेक्स्ट क्वेश्चन है sin -2 sin³ डिवाइड बाई 2 cos³ माइनस कोस इज इक्वल, हमें tan थीटा है ऐसा प्रूव करना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पे तो यहाँ पे देखो पहले में से साइन कॉमन निकाल लेते हैं, सेकंड में से कॉस कॉमन निकाल लेते हैं। ठीक है, और यहाँ पे 1 है तो 1 का फॉर्मूला हम यहाँ पे आइडेंटिटी लगाएंगे, sin² + cos² इज इक्वल टू 1 होता है। ठीक है, तो यहाँ पे देखो यहाँ पे 2 sin² है और यहाँ पे sin², इसमें से कट हो जाएगा तो ये आएगा -sin²। सेम यहाँ पे दो नंबर है वो सेम कट हो जाएगा, तो फाइनली हमें मिलेगा tan थीटा। ठीक है, तो वो ये हो गया RHS प्रूव। चलो, नेक्स्ट 32। नाउ इन ट्राइंगल OAP, तो यहाँ पे हमें फाइंड करनी है कोड AB की वैल्यू। तो यहाँ पे सिंपली क्या करेंगे, पाइथागोरस का थ्योरम लगाएंगे, तो हमें AP की वैल्यू मिलेगी, और AP की जो वैल्यू इसको मल्टीप्लाई करेंगे 2 से, तो ये हमें फाइनली कोड AB की वैल्यू मिल जाएंगी। चलो, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 33। यहाँ पे हमें फाइंड करना है वॉल्यूम।
ओके, वॉल्यूम ऑफ द केक। तो यहाँ पे तीनों तीन वैल्यू गिवन है, वॉल्यूम फाइंड करके हमें ये जो केक का वॉल्यूम है वो कितने फ्रेम में हमें शेयर करना है, 50 में। सो इसको डिवाइड बाय 50 कर देंगे तो हमें फाइनल मिल जाएगा 250 आंसर, राइट। तो 250 पार्ट है वो सबको मिलेगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 34। यहाँ पे हमें मीन फाइंड करना है, सभी वैल्यू गिवन है। सो जस्ट पुट इन दिस फॉर्मूला एंड वी ऑब्टेन द वैल्यू ऑफ मीन 129। चलो क्वेश्चन नंबर 35। यहाँ पे एल एंड सी एफ सभी गिवन है, वी हैव टू फाइंड द मीडियन। तो मीडियन का फॉर्मूला यूज़ करेंगे, बाद में इसको सॉल्व कर सकते हैं। एंड वी ऑब्टेन द वैल्यू ऑफ मीडियन इज 54। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है 36। यहाँ पे देखो कार्ड का क्वेश्चन है, टोटल नंबर ऑफ द आउटकम गिवन है 52। नाउ फर्स्ट इवेंट क्या है कि कोई भी कार्ड हम कार्ड ऑफ द स्पेड, कितने स्पेड होने चाहिए उनकी प्रोबेबिलिटी हमें फाइंड करनी है 52 में से। सो वी नो दैट देर आर 13 स्पेड कार्ड आर देयर, राइट। सो पी ऑफ ए क्या आएगा, रिजल्टेंट आउटकम डिवाइड बाई टोटल आउटकम। रिजल्टेंट कितने हैं यहाँ पे 13 और टोटल कितने कार्ड होते हैं 52। तो इसको हम सोल्व करेंगे तो ये आएगा 1:4। चलो सेकंड इवेंट देखते हैं कि रेड फेस कार्ड होने चाहिए। तो रेड फेस कार्ड कितने होते हैं टोटल, तो यहाँ पे होते हैं 6। सो 6 बाई हम 52 करेंगे तो प्रोबेबिलिटी आएगी 3/26। चलो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है लास्ट। तो यहाँ पे देखो हमें पता है कि लीप ईयर में कितने डेज होते हैं 36, बट यहाँ पे बोला है कि लीप ईयर नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो ये आएगा 35 डेज, और 35 डेज को हम करेंगे 7 से डिवाइड, तो ये मिलेगा हमें 364 डेज एंड 1 डेज एक्स्ट्रा होता है, राइट। तो यहाँ पे 52 वीक्स होते हैं और 1 डे एक्स्ट्रा होता है। चलो यहाँ पे हमें फाइंड क्या करना है, फर्स्ट प्रोबेबिलिटी फाइंड करने की जिसमें 52 संडे आने चाहिए, ठीक है। तो 52 संडे आने चाहिए, तो यहाँ पे देखते हैं कि संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे एंड सैटरडे। तो यहाँ पे रिजल्टेंट आउटकम कितने आएंगे, तो यहाँ पे देखो 52 संडे है, तो इसमें यहाँ पे 1 डे एक्स्ट्रा है, ठीक है। तो संडे को छोड़ के कितने डेज आते हैं, टोटल 6 डेज है, राइट। तो यहाँ पे रिजल्टेंट आउटकम होगा 6 डिवाइड बाई 7, तो हमें ये प्रोबेबिलिटी मिलेगी। सेकंड में गिवन है 53 संडे आने चाहिए, ठीक है। तो 53 में 52 तो आते ही है और 1 डे एक्स्ट्रा है, तो 1 डे वीक में कौन सा होता है, संडे आएगा, राइट। तो यहाँ पे हम लिखेंगे 1 और डिवाइड बाई 7, तो ये होगी प्रोबेबिलिटी ऑफ 53 संडे की, ठीक है। सो इन दिस वे वी ऑब्टेन द सॉल्यूशन ऑफ द सेक्शन बी। So I hope all of you understood the solution of section B very well. So guys, if you really like this solution, then do comment on this video and don't forget to like, share and subscribe our channel. And maximum लोगों के साथ इसको share कीजिए so they can also take the advantage of it. Okay, so thanks for watching and have a good time.